Hello and welcome to all. This side Bhupen Gupta. In this video, we are going to cover two topics, that is count and variable character. We are going to see the difference between those topics, count and variable characters. So without being further delayed, let's start. Our today's topic is count and count star. So first of all, we are going to see the difference between the count and count star. तो काउंट स्टार है क्या और काउंट स्टार कब यूज़ किया जाता है या सिंपली हम काउंट का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एग्जांपल की हेल्प से, क्योंकि एग्जांपल से हम अगर समझ लेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी हम इजीली लिख पाएंगे। So as you can see, there is a table that is name is EMPL. तो ये टेबल दे रखी है। इस टेबल के अंदर में देयर आर फोर रोज, 1 2 3 and 4 रोज और देयर इज ऑल्सो अ नल वैल्यू। इसके अंदर में एक नल वैल्यू भी गिवन है हमें, ठीक है। अगर मैं यूज़ करता हूँ काउंट स्टार का, इफ़ आई एम गोइंग टू यूज़ अ काउंट स्टार, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, एंड इफ़ आई यूज़ अ काउंट एंड दैट गिवन अ वैल्यू और आर्ग्यूमेंट इन अ काउंट फंक्शन, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा। जब हम काउंट स्टार का यूज़ करते हैं तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एक कमांड लिखी है। जो कमांड क्या है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMPL। तो काउंट स्टार फ्रॉम EMPL का मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे काउंट स्टार क्या करेगा, ये रिजल्ट में क्या शो कर रहा है, 4 शो कर रहा है। 4 का मतलब क्या हो गया कि काउंट स्टार ना हमें टोटल नंबर ऑफ रोज, जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं हमारी टेबल के अंदर में, वो सारी रोज को शो करेगा आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट स्टार ने यही काम किया है, इन चारों रोज को काउंट किया और आउटपुट में इसने दिखा दिया कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास में कितनी है। काउंट स्टार का तो ये यूज़ है। काउंट स्टार का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी रोज है मेरे पास में टेबल में, वो सभी रोज को काउंट करेगा, ऑल रोज इन अ टेबल, ठीक है। इन सभी रोज को स्टार क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक। तो काउंट स्टार तो ये हो गया। नेक्स्ट वन इज काउंट एंड आर्ग्यूमेंट। अगर हम काउंट के अंदर में कोई वैल्यू पास करते हैं, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब यहाँ पर है काउंट जॉब। इस टेबल के अंदर में एक देयर इज अ कॉलम नेम इज जॉब एंड वी आर गोइंग टू काउंट द वैल्यू रिगार्डिंग द रोज। इस कॉलम का जब मैंने यूज़ किया है तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है 3। तो रिज़ल्ट 3 क्यों आ रहा है, अगर मैं काउंट करता हूँ रोज़ को तो ये 4 रोज़ बैठती हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। बट देयर इज़ अ नल वैल्यू इन अ जॉब कॉलम के अंदर में एक नल वैल्यू है हमारे पास में। अगर मैं काउंट के साथ में आर्ग्यूमेंट का यूज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा, टेबल के अंदर में जहाँ भी नल वैल्यू होगी उस रो को स्किप कर देगा। उस कॉलम के अंदर में जो नल वैल्यू है हमारी, उसके रिगार्डिंग जो हमारे रो है, इस रो को स्किप कर देगा। दैट मीन्स अगर ये काउंट कर रहा है ना यहाँ से 1 2, इसके बाद में इस वाली रो को क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा, बिकॉज देयर इज़ अ नल वैल्यू इन द जॉब कॉलम के अंदर में नल वैल्यू है, इसीलिए क्या किया इसने, इस वाली रो को स्किप कर दिया एंड इसके बाद में नेक्स्ट वाली रो को काउंट किया। तो इसीलिए आउटपुट में रिजल्ट क्या दिखा रहा है, मेरा 3 दिखा रहा है। लास्ट में लिखा हुआ भी है जॉब हैज़ 1 नल वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस काउंट स्टार और काउंट के बीच का, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, डेफिनेशन क्या कहती है। काउंट स्टार की डेफिनेशन क्या कहती है, काउंट स्टार रिटर्न्स द काउंट ऑफ ऑल रोज इन अ टेबल। काउंट स्टार क्या करेगा, रिटर्न करेगा सभी काउंट्स को, जितने भी रोज हैं टेबल के अंदर में, उन सब को काउंट करके रिटर्न कर देगा कि हमारे पास में इतनी नंबर ऑफ रोज हैं काउंट स्टार की हेल्प से। अब नेक्स्ट है काउंट का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा, तो काउंट इज़ यूज्ड विद अ कॉलम नेम। हम क्या करेंगे, कॉलम के नेम के साथ में काउंट को यूज़ करेंगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ इसे, ठीक है। वो क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास में, नॉन नल वैल्यूज़ को काउंट करेगा सिंपली। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर में क्या था, नल वैल्यू थी ना इसमें, तो इस नल वैल्यू को स्किप करके जितनी भी नॉन नल वैल्यूज़ हैं उन सभी रोज़ को काउंट करेगा
देन उसके बाद में हमें वो रिजल्ट शो कराएगा। तो यहाँ पर यही है, नॉन नल वैल्यूज़ हमारी कॉलम के अंदर में जितनी भी गिवन है वो सभी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर में दी जाएंगी और उसके बाद में वो रिजल्ट शो कर देगा। तो ये था हमारा काउंट स्टार का। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगी। काउंट स्टार के अंदर में काउंट में क्या डिफरेंस है, काउंट के अंदर में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे यहाँ जॉब का आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ था। काउंट स्टार के अंदर में हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं। अगर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है और किसी रो में नल वैल्यू आ जाती है तो उसे क्या करेगा, स्किप कर देगा। देन उसके अदर जितनी भी रोज बचती हैं मेरे पास में उन्हें काउंट कर लेगा। लेकिन काउंट स्टार के साथ में ऐसा नहीं है, ये ऑल रोज को काउंट करेगा, ऑल रोज को काउंट करेगा। ठीक है, उसके पास में नल वैल्यू है या नहीं है डजेंट मैटर, काउंट क्या करेगा, सभी रोज को काउंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल करेक्टर और करेक्टर के बीच में डिफरेंस, क्योंकि अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि वेरिएबल करेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 नंबर में या 1 नंबर में। तो जैसा कि यहाँ पर टेबल के अंदर में दिख रहा होगा, जब मैंने करेक्टर के अंदर में करेक्टर फंक्शन लिया, उसके अंदर में एक आर्ग्यूमेंट पास किया 10। ठीक है, लेकिन मैंने कितनी वैल्यूज एंटर कराई हैं, 3 करेक्टर्स की वैल्यू एंटर कराई है, A B C। अदर के लिए क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज बच रही हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 10 दिया ना आर्ग्यूमेंट के अंदर में, आर्ग्यूमेंट में केवल 10 दिया तो मैंने वैल्यूज़ कितनी पास कराई हैं, 3 वैल्यूज़ पास कराई हैं। तो अदर वैल्यू के लिए क्या हो गया, एक स्पेस जनरेट हो गया, एक ब्लैंक स्पेस ऐड हो गया मेरा कैर के अंदर में। ठीक है, वही काम मैंने क्या किया, वेरिएबल करेक्टर फंक्शन के साथ में किया। यहाँ पर भी मैं आर्ग्यूमेंट में 10 पास करा रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं आर्ग्यूमेंट में 10 ही पास करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, मैं जितने भी करेक्टर्स दूंगा ना, केवल ये उतने ही करेक्टर्स का स्पेस लेगा, अदर कोई भी ब्लैंक स्पेस ऐड नहीं करेगा। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस है। इफ़ आई एम यूजिंग अ करेक्टर देन इट विल ऐड ब्लैंक स्पेसेस, इफ़ आई एम यूजिंग अ वेरिएबल करेक्टर देन इट विल नॉट ऐड अ ब्लैंक स्पेसेस इफ़ द करेक्टर कंटेन्स 3 डिजिट्स या 3 करेक्टर्स। ठीक है, 3 करेक्टर्स अगर है मेरे पास में तो कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। अगर मैंने करेक्टर का यूज़ किया और 3 करेक्टर्स दिए हैं तो ये क्या करेगा, ब्लैंक स्पेस को ऐड कर देगा मेरा करेक्टर्स के अंदर में। ठीक है, तो करेक्टर के अंदर में लिखा हुआ क्या है, तो करेक्टर क्या है, करेक्टर एक डेटा टाइप है एसक्यूएल के अंदर में, जिसका हम यूज़ करते हैं करेक्टर्स या स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए एक फिक्स्ड लेंथ तक, जैसे कि 1 से 255। तो इतनी लेंथ की मैं अगर वैल्यूज़ को क्या कराना है, स्टोर कराना है, तो मैं यूज़ करूँगा किसका, करेक्टर्स का। ठीक है, मैंने करेक्टर के अंदर में अगर कोई लेंथ को स्पेसिफाई किया है और वो लेंथ की स्पेस के अकॉर्डिंग, लेंथ जो मैंने लेंथ स्पेसिफाई की है उसके अकॉर्डिंग अगर मेरी स्ट्रिंग छोटी रहती है तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, करेक्टर तो ये काम करेगा। वेरिएबल करेक्टर के अंदर में क्या है, वेरिएबल करेक्टर इज ऑल्सो अ डेटा टाइप इन एसक्यूएल, जो कि क्या स्टोर करेगा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करेगा ऑफ अ वेरिएबल लेंथ, किसी भी लेंथ की हो सकती है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो गया ABCD वाली वैल्यूज़ और न्यूमेरिक का मतलब हो गया 1 2 3। तो अगर मुझे इस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कराना है देन आई कैन यूज़ अल्फा वेरिएबल करेक्टर VARCHAR। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई होगी इसके अंदर में। ठीक, बट मैक्सिमम लेंथ विच इज़ स्पेसिफाइड, जितनी मैक्सिमम हम लेंथ देंगे केवल उतनी स्पेसिफाई, उतनी वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही स्पेस हमें देगा। अगर मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेस देन द स्पेसिफाइड लेंथ, अगर मेरी स्पेसिफाइड लेंथ के अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कम रहती है देन द स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड एज इट इज़, जो स्ट्रिंग हमने दी है वो स्टोर हो जाएगी एज इट इज़। जितनी नंबर ऑफ करेक्टर्स देंगे, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमने पास कराई हैं, केवल उतनी वैल्यूज़ को ये कंटेन करेगा, अदर को क्या करेगा, नो ब्लैंक स्पेस आर एडेड, कोई भी ब्लैंक स्पेस ऐड नहीं होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो ये था मेरा वेरिएबल करेक्टर और करेक्टर के बीच में स्पेस। एक बार मैं समरी दोबारा से बता देता हूँ। अगर मैंने करेक्टर का यूज़ किया है, मैंने वेरिएबल करेक्टर की लेंथ कितनी स्पेसिफाई की है, 10 स्पेसिफाई की है। मैंने कितने करेक्टर्स पास किए हैं, 3 करेक्टर पास किए हैं, लेकिन मैंने लेंथ कितनी दी है, 10 दी है। तो ये क्या करेगा, अदर के लिए ना ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर देगा करेक्टर। ठीक, वेरिएबल करेक्टर के अंदर में भी मैंने अगेन 10 ही स्पेसिफाई किया है
लेकिन मैंने कितने कैरेक्टर्स दिए हैं, इसे 3 कैरेक्टर दिए हैं। तो अदर के लिए ना ये कोई भी ब्लैंक स्पेस क्रिएट नहीं करेगा, जितने मैंने कैरेक्टर्स दिए केवल उतना ही स्पेस लेगा मेरा वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो ये था मेरा दोनों के बीच में डिफरेंस, वेरिएबल कैरेक्टर एंड कैरेक्टर के बीच में। और ये इधर साइड में ये था हमारा काउंट और काउंट स्टार के बीच में डिफरेंस। आई होप काउंट स्टार और वेरिएबल कैरेक्टर के बीच में, कैर और वेरिएबल कैरेक्टर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस का मतलब कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी इन दोनों को समझने में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में देखने वाले हैं ग्रुप बाई और हैविंग के बीच में डिफरेंस, या इन दोनों का यूज़ कैसे किया जाता है अपनी कमांड्स के अंदर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।